पबजी दुनिया के सबसे फेमस गेम्स में से एक है और हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने पबजी के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि इस गेम को सभी उम्र के लोग खेलना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पबजी को बनाने वाला इंसान कौन है? वो कहते हैं ना कि एक छोटा सा आइडिया आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। बात हो रही है ब्रेंडन ग्रीन की। ब्रेंडन ही वो आदमी है जिसने पबजी को बनाया है। ब्रेंडन की लाइफ में एक टाइम ऐसा था जब उनके पास कोई काम नहीं था और उनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली था। लेकिन फिर पबजी ने इनकी लाइफ को रातों रात चेंज कर दिया। ब्रेंडन की लाइफ स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। ब्रेंडन ग्रीन आयरलैंड में पैदा हुए थे और इनके करियर की शुरुआत में ये एक फोटोग्राफर और डीजे के तौर पर काम किया करते थे और साथ ही साथ ये एक पार्ट टाइम वेब डिजाइनर भी थे। ब्रेंडन अपनी लाइफ शादियों में फोटोग्राफी करके और वेबसाइट को डिजाइन करके गुजार रहे थे और कभी कभी ये डीजे भी बन जाया करते थे। ब्रेंडन की लाइफ में कोई खास मकसद नहीं था, बस इनको फोटोग्राफी का काफी शौक था और इसीलिए इन्होंने ब्राजील जाने का फैसला किया, जिसके बाद ये ब्राजील में फोटोग्राफी करके अपना गुजारा करते थे। और वहीं पर इनकी मुलाकात एक लड़की से हुई और बहुत जल्दी ब्रेंडन ने इस लड़की से शादी कर ली। लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 2 ही साल चली और इनका और इनकी वाइफ का डिवोर्स हो गया। और यही वो टाइम था जब ब्रेंडन के लाइफ में काफी स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन जब भी हमारी लाइफ में मुसीबत आती है तो वो हमारे लिए नए दरवाजे भी खोलती है और ऐसा ही कुछ ब्रेंडन ग्रीन के साथ में हुआ। 2013 में ब्रेंडन ब्राजील में थे और वो वहां पर फंस चुके थे क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे और ये बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्रेंडन के मुताबिक इनके पास उस टाइम पे इतने पैसे भी नहीं थे कि ये प्लेन का टिकट लेकर वापस अपने घर आ सकें। इसलिए ब्रेंडन ने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए और ये ज्यादातर टाइम अपने रूम में ही स्पेंड करते थे ताकि इनसे ज्यादा पैसे खर्च ना हो। और यही वो टाइम था जब ब्रेंडन ने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दिए ताकि इनका टाइम पास हो सके। यहीं से ब्रेंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रेंडन कोई गेम डेवलपर नहीं थे, लेकिन इनका इंटरेस्ट वीडियो गेम्स की तरफ बढ़ता चला गया। 2014 में इन्होंने पैसे जमा कर करके प्लेन की टिकट बुक कर ली और ये अपने घर वापस आयरलैंड आ गए। लेकिन इनकी लाइफ से स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इनके पास अभी भी पैसे नहीं थे और इनका बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली था और इनको कोई जॉब भी नहीं मिल रही थी और यहाँ तक कि ये वेलफेयर के पैसों पर गुजारा करने के लिए मजबूर हो गए। यानी कि इनको आयरलैंड की गवर्नमेंट जिंदगी गुजारने के लिए थोड़े से पैसे देती थी क्योंकि ये अनएम्प्लॉयड थे। ब्रेंडन के लिए उनकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। ब्रेंडन की उम्र लगभग 40 साल हो चुकी थी, लेकिन इनकी लाइफ में नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं था। इनका डिवोर्स भी हो चुका था और ये अब इनके पेरेंट्स के घर में रहते थे और इनके पेरेंट्स भी ब्रेंडन के लिए बहुत परेशान रहते थे। ब्रेंडन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्री गेम्स के मोड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रेंडन को एक जापानीज मूवी बैटल रॉयल बहुत पसंद थी। इस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से कुछ लोग ज़ॉम्बीज से सरवाइव करते हैं और ये कॉन्सेप्ट ब्रेंडन को बहुत पसंद आया। ब्रेंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर एक मोड बना लिया, जिसके साथ साथ ये गेम्स के डिजाइन और कोडिंग करना भी सीखने लगे थे। ब्रेंडन की किस्मत अच्छी थी कि इन्होंने जो आर्मा 2 का मोड बनाया था वो काफी फेमस हो गया, जिसके बाद ब्रेंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट की तरफ से कॉल आई, जिन्होंने ब्रेंडन को गेम कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की बात की। ये बात सुनकर ब्रेंडन बहुत खुश हो गए। ये फौरन ही वेलफेयर ऑफिस गए, जहां इन्होंने बताया कि अब इन्हें वेलफेयर के पैसों की जरूरत नहीं है। ब्रेंडन ने सोनी के साथ में 2 सालों तक H1Z1 मॉन्टेक गेम पर काम किया। 2016 में साउथ कोरिया की कंपनी ब्लू होल ने ब्रेंडन से कांटेक्ट किया और इनसे इनके लिए एक बैटल रॉयल गेम बनाने का ऑफर किया, जिसके बाद ब्रेंडन साउथ कोरिया चले गए। पबजी का फुल फॉर्म प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड्स होता है। प्लेयर अननोन असल में ब्रेंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम खेलते वक्त यूज किया करते थे और इन्होंने उसी नाम पर पबजी का नाम रख लिया और यहीं से इनको लाइफ में
सक्सेस मिलना शुरू हो गई। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए, जिसके बाद पबजी की सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि ब्रेंडन पूरी तरह से हैरान रह गए। सिर्फ 1.5 साल में ही इस गेम की 5 करोड़ कॉपीज बिक चुकी थी और मोबाइल पर इस गेम को 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। ब्रेंडन की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और जब ये गेम एंड्रॉइड के लिए आया तब ये बहुत ही वायरल हो गया और इसी वजह से इस पर 200 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। और आज ब्रेंडन के पास कितना पैसा है ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। जो शख्स पहले वेलफेयर के पैसों पर जिया करता था, उसी इंसान की नेटवर्थ आज $5 बिलियन है, यानी कि लगभग 38,000 करोड़ इंडियन रुपीज। ब्रेंडन आज 44 साल के हैं और एम्स्टर्डम में रहते हैं और इतना पैसा आने के बावजूद भी ये एक सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ब्रेंडन ने यह बताया कि उन्होंने जितना भी पैसा कमाया है वो उन पैसों को खुद से ज्यादा अपनी बेटी पे खर्च करना चाहते हैं। ब्रेंडन की इस स्टोरी से आप ये सीख सकते हो कि आपकी एज कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा आइडिया और उस आइडिया पर बहुत सारी मेहनत आपकी लाइफ को किसी भी टाइम चेंज कर सकती है और आप किसी भी एज में सक्सेस को हासिल कर सकते हो। ब्रेंडन की स्टोरी एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।